नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज का टॉपिक है आधुनिक भौतिकी, जिसके हम लोग 25 क्वेश्चन लेके आए हैं और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करके किया जाता है? ऑप्शन ए एनीमोमीटर, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी वोल्टमीटर, ऑप्शन डी वॉटमीटर। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एमीटर। आप एमीटर चित्र में भी देख रहे होंगे, यही होता है एमीटर, जिससे हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, ऑप्शन बी हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, ऑप्शन सी रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय, ऑप्शन डी ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। यहाँ आप इस स्ट्रक्चर से ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम में कैसे तब्दील हो जा रही है। एक्स किरणों की बेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन ए तंतु में धारा बढ़ाकर, ऑप्शन बी कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर घटाकर, ऑप्शन सी तंतु में धारा घटाकर, ऑप्शन डी कैथोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन कैथोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर से काफी कुछ समझ रहे होंगे। निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक समय किसका है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी ड्यूटॉन, ऑप्शन डी एक्स कण। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर से इसका आंसर अच्छे से समझ रहे होंगे। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूट्रॉन न्यूक्लियस और प्रोटॉन के चारों ओर घूम रहा है। सुपरकंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं, ऑप्शन ए जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं, ऑप्शन बी जो निम्न ताप पर विद्युत का चालक करते हैं, ऑप्शन सी जो विद्युत करंट के प्रवाह को उच्च रोधिका देते हैं, ऑप्शन डी जो उच्च तापमान पर विद्युत का चालन करते हैं। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं। यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर से खूब समझ रहे होंगे। जो कि नॉर्मल मेटल होता है, यानी कि एक सुपर कंडक्टर नहीं है, नॉर्मल कंडक्टर है, उसकी रे बिल्कुल ही नॉर्मल जा रही है। और जो कि एक सुपर कंडक्टर है, उसकी रे आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा बेंड होके बहुत ही ज्यादा ऊपर तक जा रही है। अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल लें तो आप यहाँ पे एक डिवाइस देख रहे होंगे जिसमें 9 लेयर हैं, जो कि आप देख रहे होंगे। सबसे पहली लेयर है आउटर क्रायोस्टेट वॉल, उसके बाद है थर्मल सुपर इंसुलेशन, उसके बाद है कॉपर कोर, उसके बाद है एचटीएस टेप, उसके बाद है हाई वोल्टेज डाइलेक्ट्रिक, उसके बाद है एचटीएस शील्ड टेप, उसके बाद है कॉपर शील्ड वायर, उसके बाद है लिक्विड नाइट्रोजन कूलेंट, उसके बाद है इनर सायोटेट वॉल। तो ऐसे ही बनता है एक सुपर कंडक्टर डिवाइस। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, ऑप्शन बी विशिष्ट ऊष्माओं के सिद्धांत के लिए, ऑप्शन सी विशेष सापेक्षिकता, ऑप्शन डी बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी के लिए। तो इसका सही आंसर आप बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। यहाँ पर आप इस इमेज में आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार लेते हुए और उनके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट को भी यहाँ पे आप देख पाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है
अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। कारण आर, उसे यह विश्वास था कि आइंस्टाइन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। नीचे दी गई कोड योजना में अपने स्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, दोनों ए एवं आर सत्य हैं और आर सही कारण है। ऑप्शन बी, दोनों ए एवं आर सत्य है किंतु आर सही कारण नहीं है। ऑप्शन सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, दोनों ए एवं आर सत्य हैं और आर सही कारण है। यहाँ पर ये हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किए हैं अपनी लाइफ में और बहुत ही फेमस साइंटिस्ट भी हैं। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नंबर 1, नाभिकीय संलयन से। नंबर 2, गुरुत्वीय संकुचन से। नंबर 3, रासायनिक अभिक्रिया से। नंबर 4, नाभिकीय विखंडन से कूट। बताइए। ऑप्शन ए, एक तथा दो। ऑप्शन बी, एक कॉमा दो तथा तीन। ऑप्शन सी, एक तथा चार। ऑप्शन डी, दो तथा चार। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक तथा दो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दो प्रक्रिया से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सबसे पहली प्रक्रिया नाभिकीय संलयन से और दूसरी प्रक्रिया है गुरुत्वीय संकुचन से। यहाँ पर आप दोनों प्रक्रिया इस स्ट्रक्चर में बखूबी समझ रहे होंगे। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ऑप्शन बी, गैल्वन सेल। ऑप्शन सी, प्रकाश वोल्टीय सेल। ऑप्शन डी, डैनियल सेल। बताइए। ये बहुत ही इजी है, आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन प्रकाश वोल्टीय सेल, जिसका एक्टिविटी स्ट्रक्चर आप इस डायग्राम पे देख रहे होंगे। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, तो इस प्रकाश वोल्टीय सेल में एनर्जी आ रही है सन से और यहाँ पर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस लगा है जो कि एनपी है और पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल भी है। और यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पर एनर्जी फ्रॉम द लाइट हो रही है और फ्रीड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पास हो रहे हैं। और सबसे पहले फ्रीड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल टू द सर्किट, यहाँ पे सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को अवेलेबल कराया जा रहा है और इसी की वजह से हमारे डिवाइस में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लग रहे हैं और करंट भी बन रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव ही फ्लो होते हैं और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट नेगेटिव टर्मिनल है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। बेरियम एक उपरोक्त रूप से रोगियों को पेट के एक्स किरण पर बेरियम एक उपरोक्त रूप से रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए, बेरियम एक्स किरणों के प्रति अपनी पारदर्शिता के कारण एक्स किरणों को पेट के आर पार गुजरने देता है। ऑप्शन बी, बेरियम यौगिक मैग्नीशियम सल्फेट की तरफ एक्स किरण परीक्षण के पहले पेट को साफ करने में सहायता करता है। ऑप्शन बी, बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट की स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। ऑप्शन बी, बेरियम लवण रंग में सफेद होते हैं और इससे चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट की स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से इस चित्र से भी समझ रहे होंगे। इस पेशेंट को सबसे पहले बेरियम पिलाया गया और उसके बाद इसका एक्सरे निकाला जा रहा है। प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यांकित किया जाता है? ऑप्शन ए, वह गर्म हो जाए। ऑप्शन बी, उसे सशक्त विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए।
ऑप्शन सी, उपयुक्त वेग के इलेक्ट्रॉन उससे टकराएं। ऑप्शन डी, उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिरे। बताइए। ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिरे। यहां पर आप इस स्ट्रक्चर से ये बहुत ही बखूबी समझ रहे होंगे। पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक को जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पी एन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करती है। ऑप्शन ए, प्रवर्धक। ऑप्शन बी, चालक। ऑप्शन सी, दोलित्र। ऑप्शन डी, दिष्टकारी। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दिष्टकारी। यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर से बहुत ही बखूबी समझ रहे होंगे। यहाँ पर एक पीएन जंक्शन स्ट्रक्चर है जो कि एन रीजन और पी रीजन में है, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल में है। यहाँ पर आप उसकी कार्यता समझ रहे होंगे। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियां किस लिए मिलाई जाती हैं। ऑप्शन ए, उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने। ऑप्शन बी, उसकी विद्युत प्रतिरोधकता बढ़ाने। ऑप्शन सी, उसकी कार्यविधि बढ़ाने। ऑप्शन डी, उसे उच्चतर वोल्टता को सहने योग्य बनाने। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने। यहाँ पर आप सेमीकंडक्टर डिवाइस की इमेज स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो इसी की वजह से कि विद्युत चालकता काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि ऑप्शन ए, सस्ते होते हैं। ऑप्शन बी, इनमें ऊर्जा क्षय कम होता है। ऑप्शन सी, इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है। ऑप्शन डी, अधिक ताप सहन करने की क्षमता रखते हैं। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है। यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर से नेगेटिव लाइन कॉमन और पॉजिटिव लाइन कॉमन यानी कि एनपीएन और पीएनपी के स्ट्रक्चर बखूबी देख सकते हैं और उनमें अंतर भी समझ सकते हैं। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। ऑप्शन ए, तांबा। ऑप्शन बी, जर्मेनियम। ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। ऑप्शन डी, चांदी। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मेनियम। यहाँ पर जर्मेनियम इन्हीं ट्रांजिस्टर में यूज होता है, इस वजह से इसकी चालकता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि ऑप्शन ए, संकेत दुर्बल है। ऑप्शन बी, एंटीना दुर्बल है। ऑप्शन सी, वायु संकेतों में शोषित कर लेते हैं। ऑप्शन डी, पृथ्वी की सतह वक्राकार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, पृथ्वी की सतह वक्राकार है। यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर से इसका भी मैसिव वर्किंग समझ रहे होंगे। यहाँ पर एंटीना है और रेडियो हॉरिजॉन की एक लाइन है, यानी कि एंटीना जहाँ पे लगा है उसकी पीक पे जो भी सिग्नल स्टेबलाइज होगा वहां पे उसको बोलते हैं रेडियो हॉरिजॉन की लाइन। तो उसकी लाइन में जहां से वो शुरू हुआ उसके नीचे तो बहुत सिग्नल आएगा, लेकिन उसी लाइन के सीध में उसके बॉटम साइड में जहां पे वो सिग्नल थोड़ा दूर हो जाएगा तो वहां पे नो सिग्नल आएगा। इसी के वजह से यहाँ पे नो सिग्नल लिखा है। इसकी रेंज होगी √2h। यहाँ पे इन माइल्स, h इन फीट लिया गया है। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे से समझ रहे होंगे। लेजर का प्रारूप है, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ लेजर है। ऑप्शन ए, लॉन्ग एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन बी, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन सी, locally amplified stimulated emission of radiation. ऑप्शन डी, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडियो। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, लाइट एम्पलीफिकेटेड बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। आई होप कि आप सभी लोग इसका आंसर अच्छे से समझ रहे होंगे।
बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है? ऑप्शन ए एक्सरे द्वारा, ऑप्शन बी फ्लोरेस्कोपी द्वारा, ऑप्शन सी लेजर द्वारा, ऑप्शन डी अल्ट्रासाउंड द्वारा। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन लेजर द्वारा। यहाँ पर आप इस चित्र से भी ये ट्रीटमेंट के एक्टिविटी देख रहे होंगे। निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का द्वारा किया जा रहा है एल्बर्ट आइंस्टाइन के आपेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? ऑप्शन ए माइक्रोवेव फोटोन, ऑप्शन बी न्यूट्रिनो, ऑप्शन सी तरल क्रिस्टल, ऑप्शन डी प्रकाश उत्सर्जित करने वाले डायोड। बताइए। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन माइक्रोवेव फोटोन। यहाँ पर आप इस चित्र से माइक्रोवेव की फोटोन की एक्टिविटी के बारे में पता लगा रहे होंगे। हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक है? ऑप्शन ए शुद्ध विरल भू धातु, ऑप्शन बी मिश्र धातु, ऑप्शन सी सिरेमिक ऑक्साइड, ऑप्शन डी अकार्बनिक बहुलक। बताइए। ये बहुत ही ज्यादा आसान है, बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सिरेमिक ऑक्साइड। अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया तो मेरी एक एडवाइस है कि आप ये वीडियो पॉज करके वह क्वेश्चन अच्छे से समझ सकते हैं। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी द्रव्यमान क्षति, ऑप्शन डी रेडियो एक्टिव विघटन। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नाभिकीय विखंडन। यहाँ पर आप इस नाभिकीय विखंडन की एक्टिविटी को बखूबी समझ रहे होंगे। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है? ऑप्शन ए के डैश ए आर विधि से, ऑप्शन बी C14 विधि से, ऑप्शन सी आर ए डैश एस आई विधि से, ऑप्शन डी यूरेनियम डैश लेड विधि से। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन के डैश ए आर विधि से। तो यहाँ पर के डैश ए आर विधि का एक्टिविटी रूप ये है रहा। यहाँ पर ग्राउंड स्टेट है और यहाँ पर ऊपर इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया जा रहा है और यहाँ पर गामा रे और यहाँ पे बीटा रे है। तो यहाँ पर इसी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग के आर विधि से हम लोग जो पत्थर है उनकी डेटिंग करते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है? ऑप्शन ए अल्फा किरणें, ऑप्शन बी बीटा किरणें, ऑप्शन सी गामा किरणें, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप सभी बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। यहाँ पर इस रेडियो एक्टिव न्यूट्रलाई यानी कि इस रेडियो एक्टिव सक्रियता में सभी कुछ है, यानी कि यहाँ पे यूरेनियम है जिससे रेडियो एक्टिव वेव्स निकल रही हैं और यहाँ पर अल्फा न्यूट्रॉन प्रोटॉन और गामा रे भी निकल रही है। तो आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि ऑप्शन ए नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती जबकि परमाणु बम में होती है, ऑप्शन बी नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, ऑप्शन सी नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है, ऑप्शन डी परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है। यहाँ पर इसका सही आंसर है नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। इस चित्र से आप इसकी श्रृंखला भी बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। रेडियो कार्बन डेटिंग डैश के उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए ग्रहों, ऑप्शन बी जीवाश्मों, ऑप्शन सी शिशुओं, ऑप्शन डी चट्टानों। बताइए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन जीवाश्मों। यहाँ पर आप रेडियो कार्बन डेटिंग की एक बहुत ही बखूबी एक्टिविटी समझ रहे होंगे। यहाँ पर कॉस्मिक रेडिएशन लिया गया है जो कि नाइट्रोजन और न्यूट्रॉन कैप्चर किया गया है उससे और कार्बन भी आया है। तो इसी के साथ हमारे सारे प्रश्न खत्म हुए।
आई होप कि आपके सभी प्रश्नों के आंसर सही होंगे और अपना स्कोर नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।